नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। जो खुद टूटा लेकिन लाखों को जोड़ता चला गया, ये उपेन यादव की कहानी है। ठीक 1 साल पहले हमने इस कहानी का पहला अध्याय देखा था। आज उसी कहानी का अगला अध्याय आपके सामने है। टूटे हुए सपने की सुने कौन किसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया। ठीक 1 वर्ष पहले इसी दिन दैनिक रणघोष ने आपके सामने उपेन यादव की यात्रा का वह सबसे कठिन और कड़वा अध्याय रखा था, जिसने संघर्ष, विवाद और चुनौतियों के अनेक पहलुओं से आपको रूबरू कराया था। हमारा मानना है कि पत्रकारिता का काम केवल सवाल उठाना ही नहीं, बल्कि बदलाव की दिशा में किए गए प्रयासों को भी तथ्यों के साथ समाज के सामने रखना है। दैनिक रणघोष का उद्देश्य किसी व्यक्ति, दल या विचारधारा का प्रचार करना नहीं है। हमारा मकसद है ऐसी कहानियां सामने लाना जो समाज में बेहतर बदलाव की प्रेरणा बन सके। यदि किसी जनप्रतिनिधि, किसी युवा या किसी सामान्य नागरिक ने अपने क्षेत्र में ऐसा कार्य किया है जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है, तो उसे दिखाना भी उतना ही आवश्यक है जितना उसकी कमियों पर सवाल उठाना। आज की यह प्रस्तुति उसी सोच का विस्तार है। आइए देखते हैं संघर्ष से सेवा और विकास के दावों तक की वह यात्रा, जिसने शाहपुरा की राजनीति और जनचर्चा में अपनी अलग पहचान बनाई। मुंबई की सड़कों पर अकेले छूट जाने वाला वह युवा, जिसने कभी सब्जियां बेचकर अपने परिवार का सहारा बनने की कोशिश की थी, जिसने गरीबी देखी, कर्ज देखा, अपनों की बेबसी देखी, धोखा देखा, वहीं आगे चलकर राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवाओं की आवाज बन गया। उपेन जी जब छोटे थे तो हमारे यहाँ टिंडे बेचने आते थे। मैं दलाली करता था मंडी में। उस समय से ही उन्होंने काफी संघर्ष किया है। उपेन जी यादव छोटे थे, हमारे पास टिंडे लाते थे, उन्होंने खूब संघर्ष किया, ले जाते थे और बेचते थे। बहुत अच्छे आदमी, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, आदमी की मदद करते। तो हमारे पास टिंडे खरीद कर जयपुर बेचता था। फिर वो धीरे धीरे जनता के लिए, जनता की सहायता के लिए आगे बढ़ा। और जब भी रात को कभी भी 11 बजे 12 बजे जनता उसको याद करती है तो वो तुरंत तैयार रहता है। 17 बार जेल जाना पड़ा, 12 बार अनशन करना पड़ा, सैकड़ों आंदोलन करने पड़े, लाठीचार्ज सहने पड़े, मुकदमे झेलने पड़े, लेकिन संघर्ष की लौ कभी बुझने नहीं दी। राजनीति उसके लिए कभी मंजिल नहीं थी, बल्कि समाज की लड़ाई लड़ने का एक नया माध्यम थी। चुनाव में हार भी मिली, लेकिन जनता का साथ नहीं टूटा, बल्कि उसी हार ने एक नया संकल्प जन्म दिया। अब हर दिन शाहपुरा के नाम होगा, हर सांस विकास के नाम होगी। यही वह क्षण था जहां एक आंदोलनकारी जनसेवक से विकास पुरुष बनने की यात्रा शुरू हुई। और फिर जो हुआ, उसने केवल राजनीति का नहीं, बल्कि पूरे शाहपुरा के इतिहास का एक नया अध्याय लिख दिया। वर्षों से रुके हुए काम गति पकड़ने लगे, अधूरी योजनाएं धरातल पर उतरने लगीं, लोगों की जुबान पर एक ही बात सुनाई देने लगी। अब बदलाव दिखाई देता है। यही वह मोड़ था जहां संघर्ष की कहानी विकास की गाथा में बदल गई। हर कहानी की शुरुआत जीत से नहीं होती। कुछ कहानियां उस दर्द से जन्म लेती हैं जिसे दुनिया कभी देख ही नहीं पाती। कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जिनकी आवाज अखबारों की सुर्खियों तक नहीं पहुंचती, लेकिन वही संघर्ष एक दिन इतिहास की दिशा बदल देते हैं। कुछ लोग मंच पर पहुंचकर नेता बनते हैं और कुछ लोग जनता के बीच रहकर जननेता बन जाते हैं। यह कहानी ऐसे ही एक सफर की है, उस युवा की जिसने कभी अपने लिए राजनीति नहीं चुनी, बल्कि राजनीति को समाज की सेवा का सबसे बड़ा माध्यम बना लिया। वह समय जब जेब में संसाधन कम थे, लेकिन इरादों में कोई कमी नहीं थी। जब न बड़े काफिले थे, न बड़े मंच, न सत्ता का सहारा और न किसी पद का अभिमान। दिन गांवों की चौपालों में बीतते थे, रातें ढाणियों की गलियों में, कभी किसानों की समस्याएं सुनते हुए, कभी युवाओं के सपनों को दिशा देते हुए, कभी माताओं बहनों की पीड़ा को अपना दर्द मानते हुए।
तो कभी प्रशासन के दरवाजों पर आमजन की आवाज बनकर खड़े रहते हुए। हर दिन एक नया संघर्ष था, हर सुबह एक नई जिम्मेदारी और हर शाम किसी न किसी उम्मीद से जुड़ी होती थी। लोग अक्सर पूछा करते थे, आखिर यह लड़का किस लिए इतना संघर्ष करता है। शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही संघर्ष एक दिन शाहपुरा की तकदीर बदलने की नींव बनेगा। समय आगे बढ़ता गया। संगठन ने एक समर्पित कार्यकर्ता को परखा, जनता ने एक बेटे पर भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी जिसके लिए राजनीति कभी कुर्सी नहीं बल्कि सेवा का दूसरा नाम रही। कहा जाता है कि नेता भाषणों से नहीं, अपने फैसलों से पहचाना जाता है। नेता पोस्टरों से बड़ा नहीं होता बल्कि लोगों की दुआओं से बड़ा बनता है। और सच्चा जनसेवक वह होता है जिसके घर का दरवाजा बंद होने से पहले जनता की समस्या के समाधान की शुरुआत हो जाती है। यही पहचान धीरे धीरे उपेन यादव की बनती चली गई। शाहपुरा की गलियों में एक नाम भरोसे का पर्याय बनने लगा। लोग कहते काम होगा, उपेन जी से बात कर लेते हैं। कोई कहता समस्या है, उपेन जी तक पहुंचा दो। तो कोई विश्वास के साथ बोलता, ये लड़ाई अब हमारी नहीं, उपेन जी लड़ेंगे। यही वह विश्वास था जिसने एक कार्यकर्ता को जन विश्वास का दूसरा नाम बना दिया। संगठन में बढ़ता कद, प्रदेश नेतृत्व का विश्वास, वरिष्ठ नेताओं का स्नेह और सबसे बड़ी बात, शाहपुरा की जनता का अपार आशीर्वाद। लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी, क्योंकि जनता केवल वादे नहीं देखती, जनता इंतजार करती है काम का। वर्षों से अटकी फाइलें, धूल खाती योजनाएं, टूटी सड़कें, घंटों का जाम, पेयजल की समस्या, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शिक्षा की चुनौतियां, युवाओं का पलायन, किसानों की परेशानियां और हर चौपाल पर गूंजता एक ही सवाल, क्या शाहपुरा बदलेगा? फिर इतिहास ने करवट ली। उपेन यादव ने केवल एक वादा किया, राजनीति बाद में, विकास पहले। और फिर जो वर्षों तक नहीं हो सका वह केवल 2 वर्ष 6 महीनों में धरातल पर उतरने लगा। जहां कभी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, वहां मशीनों की आवाज सुनाई देने लगी। जहां लोग कहते थे यह काम कभी नहीं होगा, वहां विकास की पहली ईंट रखी जाने लगी। यह केवल निर्माण कार्य नहीं थे, यह शाहपुरा के आत्मविश्वास का पुनर्जन्म था। यह केवल पुल नहीं थे बल्कि लोगों की उम्मीदों को जोड़ने वाले रास्ते थे। यह केवल सड़कें नहीं थीं बल्कि गांवों को भविष्य से जोड़ने वाली जीवन रेखाएं थीं। यह केवल इमारतें नहीं थीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सपनों की मजबूत नींव थीं। और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि यह केवल 2 वर्ष 6 महीनों का सफर नहीं बल्कि दशकों की प्रतीक्षा का उत्तर है। यह उन अनगिनत उम्मीदों की कहानी है जो अब विकास के रूप में साकार हो रही है। यह उस विश्वास की कहानी है जिसने राजनीति को सेवा और विकास का माध्यम बना दिया। लेकिन जब कोई व्यक्ति लगातार जनता के बीच खड़ा रहता है तो उसके रास्ते में केवल चुनौतियां ही नहीं बल्कि कई बार षड्यंत्र भी खड़े कर दिए जाते हैं। ऐसा ही एक दौर तब आया जब शाहपुरा उप जिला अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों ने लगातार अव्यवस्थाओं की शिकायतें की। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उपेन यादव स्वयं अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मरीजों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी, अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। इसके बाद कई समस्याओं का समाधान भी कराया गया और अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार की दिशा में कदम उठाए गए। लेकिन जनहित में उठाई गई इसी आवाज के बाद एक नया विवाद खड़ा कर दिया गया। कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर यह आरोप लगाया कि वे रात के समय अस्पताल के लेबर वार्ड में घुसे और वहां तस्वीरें लीं। मामला पुलिस तक पहुंचा और विस्तृत जांच कराई गई। जांच के दौरान लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई और वे निराधार पाए गए। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखाया कि जनहित के मुद्दे उठाने वालों को कई बार विरोध ही नहीं बल्कि सुनियोजित आरोपों और षड्यंत्रों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इन घटनाओं के बावजूद उपेन यादव न तो रुके न झुके। उन्होंने अपना पूरा ध्यान केवल जनता की समस्याओं के समाधान और विकास के कार्यों पर केंद्रित रखा। आइए अब देखते हैं शाहपुरा विधानसभा के विकास की वह यात्रा जिसने जन विश्वास को विकास की नई पहचान दी। 2 वर्ष 6 माह के दौरान
शाहपुरा विधानसभा में विकास कार्यों को नई गति मिली। जयपुर तिराहा पुलिया का निर्माण पूरा होने से वर्षों पुरानी जाम की समस्या से राहत मिली और विकास का नया अध्याय शुरू हुआ, जबकि दिल्ली तिराहा पुलिया का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। बस स्टैंड के निर्माण के लिए बजट स्वीकृत होने के साथ कार्यादेश जारी किए गए, जिससे शाहपुरा को आधुनिक परिवहन केंद्र मिलेगा। मामटोरी घाटी का कार्य पूर्ण होने से आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम हुआ। जल जीवन मिशन के अंतर्गत शाहपुरा शहर को प्रदेश के 51 शहरों में शामिल कराया गया, जिससे हर घर नल और हर घर जल का सपना साकार होने की दिशा में कार्य आगे बढ़ा। लगभग 1,41,00,000 रुपये की लागत से वामन देव मंदिर के जीर्णोद्धार का मार्ग प्रशस्त हुआ। 22 नई बसों तथा 50 लाख रुपये के विकास कार्यों से परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया गया। भाग्योदय सेवा संस्था की स्थापना कर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए राजकीय सेवाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई तथा शाहपुरा प्रतिभा खोज, परीक्षा और प्रतिभा सम्मान समारोह जैसे प्रेरणादायी आयोजन प्रारंभ किए गए। तमिया बाईपास तथा प्रकाश व्यवस्था से जाम और अंधेरे की समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हुए। उप जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए तथा बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की स्थापना से पशुपालकों को आधुनिक उपचार की सुविधा मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। खेजरौली को नगरपालिका का दर्जा दिलाकर गांव से शहर बनने का संकल्प साकार किया गया। उपेंद्र जी यादव के आने के बाद में खेजरौली के पूरे क्षेत्र में जितना विकास उपेंद्र जी ने करवाया है ना, हाई मास्ट लगवाना, रोडों का जाल बिछवाना, डिवाइडर लगवाना, और बहुत से काम हैं जिनको बता नहीं सकते। बड़े बड़े काम उपेंद्र जी यादव के आने के बाद में हुए। दूसरी चीज़ ये है कि उपेंद्र जी यादव एक ऐसा नेता है, सर्व समाज को सभी को साथ लेकर चलने वाला नेता है। पुराने जो कार्यकर्ता थे उनके सबके घर घर जाकर उपेंद्र यादव जी ने मिलने का काम किया है, उनका मान सम्मान करने का काम किया है। उपेंद्र जी की बात करें तो देखो, उपेंद्र जी के आने के बाद में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो एक्टिव हैं। हर छोटे से जो गरीब तबके का आदमी भी अगर किसी भी ऑफिस में जाता तो उनका काम होता है। इसके अलावा खेजरौली जो पहले ग्राम पंचायत थी, आज उपेंद्र जी के प्रयासों से नगर पालिका बनी। खेजरौली में जो रोड थी, रोड की चौड़ाई बढ़ी, डिवाइडर बना। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ CCTV कैमरे लगाए गए। इसके अलावा अपने CSC में डॉक्टरों की समस्याएं थी, स्टाफ की समस्याएं थी। उपेंद्र जी के बाद में हॉस्पिटल में भी सुधार हुआ। इसके अलावा बिजली विभाग हो चाहे और कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में उपेंद्र जी का जब भी इधर दौरा होता है वो हर डिपार्टमेंट को संभालते हैं। और हमेशा उनकी सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि रात को चाहे 11 बजे 12 बजे कितने बजे भी उनको कॉल करें, अगर लीगल काम होता है तो तुरंत एक्शन लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार 15 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कराया गया तथा अमरसर पंचायत समिति के गठन से क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिली। शाहपुरा को नगर परिषद का दर्जा मिलने से नगर के सर्वांगीण विकास का मार्ग और अधिक सशक्त हुआ। मनोहरपुर में अग्निशमन केंद्र की स्थापना जन सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। पशुपालकों की सुविधा के लिए 5 नए पशु चिकित्सालय भवन स्वीकृत हुए तथा 2 विद्यालयों का उच्च माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नयन कर विद्यार्थियों को गांव में ही 12वीं तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई गई। घासीपुरा अंडरपास और शाहपुरा बाईपास से जाम तथा दुर्घटनाओं की समस्या में राहत मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। किसानों के हित में ग्राम सेवा सहकारी समितियों तथा क्रय विक्रय समितियों में 2 भंडार गृह बनकर तैयार हुए और 3 नए भंडार गृहों की घोषणा की गई। 4 अटल पथ सहित सैकड़ों किलोमीटर ग्रामीण और शहरी सड़कों का निर्माण कराया गया। मनोहरपुर नगर पालिका क्षेत्र में इंदिरा कॉलोनी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का विकास, बिशनगढ़ मोड़ का विकास, नालियों का निर्माण तथा प्रकाश व्यवस्था के कार्य संपन्न हुए। बिशनगढ़ अरीकी बांध के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति देकर कार्यादेश जारी किए गए।
शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में 6 नए सार्वजनिक शौचालय बनाए गए। निवाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नयन हुआ तथा निंदोला में 33 केवी विद्युत उपकेंद्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। जन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शाहपुरा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खुलवाया गया। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए तमिया खेल मैदान हेतु 50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 2 दर्जन से अधिक नलकूप स्वीकृत हुए तथा जयपुर तिराहा क्षेत्र के लिए 94 लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाने की स्वीकृति मिली। शाहपुरा पुलिया के दोनों ओर करोड़ों रुपए की लागत से सीमेंट कंक्रीट, सड़क और नालियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निठारा से कुंभवास मार्ग निर्माण के लिए वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और स्वीकृति मिलते ही सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। इन सभी विकास कार्यों के साथ 2 बड़े संकल्प भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। पहला, शाहपुरा उपजिला अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करवाकर आधुनिक आघात चिकित्सा केंद्र तथा नए अस्पताल भवन का निर्माण, ताकि गंभीर उपचार के लिए लोगों को जयपुर नहीं जाना पड़े। दूसरा, शाहपुरा को ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना से जोड़ना, जिसके पूर्ण होने तक दाढ़ी नहीं कटवाने का प्रण लिया गया है। जनता के सहयोग और आशीर्वाद से इन दोनों संकल्पों को भी शीघ्र पूरा करने का लक्ष्य है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप कहा गया, हम कोशिश कर रहे हैं इसको पानी से जोड़ने की भी, कि हम कैसे उसको जोड़ें वो भी। तथा शाहपुरा विधानसभा में विकास की यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। हर कहानी का अंत आखिरी पन्ने पर नहीं लिखा जाता। कुछ कहानियां समय के साथ आगे बढ़ती रहती हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल एक मुकाम हासिल करना नहीं, बल्कि लगातार समाज की सेवा करना होता है। उपेन यादव की यात्रा भी ऐसी ही एक यात्रा है। यह सफर अभी रुका नहीं है, यह संघर्ष अभी थमा नहीं है और यह संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ है। आज भी उनकी हर सुबह जनता की समस्याओं के साथ शुरू होती है और हर रात शाहपुरा के भविष्य की चिंता के साथ समाप्त होती है। हर दिन नई चुनौतियां सामने आती हैं, नए लक्ष्य तय होते हैं और विकास की नई इबारत लिखी जाती है। शायद यही कारण है कि यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि लाखों लोगों के विश्वास, उम्मीद और संघर्ष की कहानी बन चुकी है। आने वाले वर्षों में इतिहास इस सफर को किस रूप में याद करेगा, यह भविष्य तय करेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि यह कहानी अभी अधूरी है। संघर्ष अभी जारी है, सेवा अभी जारी है, विकास अभी जारी है और शाहपुरा के सुनहरे भविष्य की यह गाथा अभी लिखी जानी बाकी है। मुझे वोट मत देना, लेकिन मुझे सिलेक्शन देना। हमें गर्मी लग रही है, मैंने कहा एसी लगा दो। बोले हमें पानी की दिक्कत है, मेरे को वाटर कूलर लगा दो। बोले हमारी पंखे धीरे चले, मैंने कहा ट्रांसफर रखवा दो, लेकिन तुम पढ़ो। सन देता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ यूं ही आप लोगों की, आपकी बच्चों की सेवा करता रहूंगा। आज तक नेताओं ने केवल युवाओं को या तो दिया हाथ में डंडा या झंडा या बोतल नशे की, और मैंने कलम देने का काम किया है कि शाहपुरा की जनता के बेटा और बेटी कलम देकर उनको आगे। जय हिंद।